डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। हम आज की क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड के कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। ये बॉन्ड पैरामीटर्स डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इसके ही ऊपर बहुत सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और बहुत से केमिकल फिनोमेनास को समझाया जा सकता है। तो आज के हम इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। तो आज जो हम सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो जो दो एटम हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करते हैं उससे बॉन्ड ऑर्डर डिसाइड होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली क्या है? इन द लुईस डिस्क्रिप्शन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड द बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल। यानी जो दो एटम्स हैं मॉलिक्यूल के उनके बीच में कितने बॉन्ड्स बनेंगे वो नंबर ही बॉन्ड ऑर्डर को शो करता है। तो यहाँ हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन का डायटोमिक मॉलिक्यूल, इसमें सिंगल बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन एक एटम और दूसरा एटम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल बॉन्ड बनाता है और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है क्योंकि बॉन्ड जो बना है वो सिंगल बना है। सिमिलरली O2 के डायटोमिक मॉलिक्यूल में दोनों एटम अपने अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और इस तरह से डबल बॉन्ड बनता है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो उस केस में 2 हो जाता है। और इसी तरह अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के केस में वो 3 और 3 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं और थर्ड ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाता है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली कितने बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं दो एटम के बीच में एक मॉलिक्यूल में उसको शो करता है। तो अब हमें एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स और आयन वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, तो उनमें बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होता है। जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन माइनस माइनस मॉलिक्यूल में, क्योंकि माइनस माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन मूव हो गए तो वो सिंगल बॉन्ड को ही शो करेगा। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। अब बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर क्या क्या चीजें डिपेंड करती हैं? तो बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर एक स्ट्रेंथ को शो करता है। हायर द बॉन्ड ऑर्डर हायर द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा होगी और उसकी एंथैल्पी भी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी उतनी ज्यादा होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर का सीधा सीधा रिलेशन बॉन्ड एंथैल्पी से है। हायर द बॉन्ड ऑर्डर हायर द बॉन्ड एंथैल्पी, क्योंकि हमारा जब बॉन्ड ऑर्डर हाई है तो बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है। तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड की वजह से हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। सेकंड थिंग, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती जाती है। फर्स्ट या सिंगल बॉन्ड ऑर्डर के लिए या बॉन्ड ऑर्डर 1 के लिए जो बॉन्ड लेंथ होगी वो बॉन्ड ऑर्डर 2 के बॉन्ड लेंथ से कम होगी और सिमिलरली बॉन्ड ऑर्डर 2 की बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर 3 के बॉन्ड लेंथ से कम होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर को अब हमने इस तरह से डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट पैरामीटर को डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट पैरामीटर है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और एंथैल्पी ये सेम चीज है। ये क्या है?
It is the energy required to break 1 mole of bonds to its constituent, and एक और कंडीशन इसके लिए नेसेसरी है, when all the component in gaseous state. तो सपोज करिए एक हमारा HCl गैसियस स्टेट में है, 1 मोल HCl बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमें जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी किलो जूल पर मोल होती है। यानी अगर हमें HCl को इसके कॉन्स्टिट्यूएंट में ब्रेक करना है तो जो हमें एनर्जी चाहिए वो एनर्जी 432 किलो जूल होती है। तो ये 432 किलो जूल पर मोल एनर्जी ही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी कहलाएगी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं TH0 से। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में तो सेम है, लेकिन अगर ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो ये सेम नहीं होगी। तो वहां पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में जो हम निकालते हैं वो एवरेज या मीन बॉन्ड एनर्जी निकालते हैं। बेसिकली बॉन्ड एनर्जी रिप्रेजेंट करती है सिंगल बॉन्ड ब्रेक को। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा बॉन्ड हो यानी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो तो वहां पे एक एक करके वो बॉन्ड ब्रेक करेंगे और हर बॉन्ड का जो ब्रेक होगा वो अलग अलग होगा। इसलिए जो टोटल एनर्जी होती है पूरे बॉन्ड ब्रेक करने की यानी उस मॉलिक्यूल को टोटली डिसोसिएट करने के लिए, तो वो एनर्जी एवरेज बॉन्ड एनर्जी होती है। उन सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करने में लगी एनर्जी को सम अप कर दें और जितने टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेक हुए हैं उससे डिवाइड कर दें। तो हम एक केस लेते हैं वाटर HOH का डिसोसिएशन या ब्रेक होना, ये गैसियस स्टेट में है। तो ये सबसे पहले H प्लस OH में ब्रेक होता है और 497 किलो जूल पर मोल एनर्जी या डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये गैस है, ये गैस है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, और अब ये भी टूट जाएगा अपना, और ये 426 किलो जूल मोल के आसपास। अब जो टोटल बॉन्ड एनर्जी है या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो इन दोनों का सम है, क्योंकि 2 बार बॉन्ड ब्रेक हुए, 2 बॉन्ड ब्रेक हुए, तो 497 प्लस 426 दोनों का सम करके हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा 461.5 किलो जूल पर मोल, ये जो हमारी एनर्जी आई है ये एवरेज एनर्जी है, एवरेज और मीन बॉन्ड एनर्जी।
तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हम किसी भी मॉलिक्यूल के लिए इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं, और जब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो एक ही मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एक हो जाती है। लेकिन जब पॉली एटॉमिक है तो ऐसा नहीं होता, वहाँ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और डिफरेंट एनर्जीज अलग अलग बॉन्ड्स को ब्रेक करने में लगती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो ब्रेक होते हैं उनकी टोटल एनर्जी को सम अप कर लें और उसको टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड से डिवाइड कर दें तो हमें एवरेज और मीन बॉन्ड एनर्जी मिलती है। तो अब हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो इसमें फॉर्मल चार्ज है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मल चार्ज बेसिकली वो चार्ज है जो किसी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल या आयंस में इंडिविजुअल एटम पे लुईस स्ट्रक्चर के थ्रू ये शो करता है कि उसके फ्री स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन थे और बॉन्डिंग स्टेट में कितने हैं, उन दोनों के डिफरेंस को ये डिपिक्ट करता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल चार्ज। इसको अब हम रन कर देते हैं। मेरे ख्याल में होपफुली आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। नाउ इसको रब कर देते हैं। तो फॉर्मल चार्ज क्या है? The formal charge of an atom in a polyatomic molecule or ion is difference between the valence electrons when atom is isolated or free state। and the number of atom assigned number of electrons assigned to an atom in Lewis structure। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज F.C इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। ये जब हम बात कर रहे हैं तो जिस एटम पे हम फॉर्मल चार्ज निकालना चाहते हैं ये आयन या मॉलिक्यूल के लिए नहीं निकलता, ये बेसिकली उसमें प्रेजेंट इंडिविजुअल एटम के लिए निकालते हैं। हर एटम का अपना एक फॉर्मल चार्ज होता है, वो उसको असाइन करते हैं माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन or you may be called it lone pair minus half of the
नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम अपना फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। तो अब हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो ओजोन का है। तो इसको 1, इसको 2 और 3 दे दिया। तो एटम 1 को अगर हम देखें तो एटम 1 जो है ऑक्सीजन का, उसके लिए जब ये आइसोलेटेड या फ्री स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इसमें 2 है और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें 6 है। कैसे? 4 इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड हो गए, तो हाफ 6। ये चीज आएगी फॉर एटम 1। 6 - 2 4, 4 - 3 1। अब एटम 2 6 तो है ही है, लोन पेयर 2 है, यानी 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए और 4 ही इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो 2 - 2 ये 0 आएगा और एटम 3 के लिए 6 है, 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और 1-2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, तो -1 आएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा फॉर्मल चार्ज है वो डिफाइंड होता है। ये उस पर्टिकुलर आयन या मॉलिक्यूल में, जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन है, उसमें इंडिविजुअल एटम पे कितना चार्ज है उसको डिपिक्ट करता है। तो आज का क्लास बस अब यहीं ओवर करते हैं। आज के क्लास के लिए इतना ही, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली share, like and subscribe my channel. So thanks for your cooperation.